आधा स्टार्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल भी पढ़ लिया, पर हमने कैपेसिटर नहीं पढ़ा था। हमने पहले क्या पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि पोटेंशियल के बाद ही आपको कैपेसिटर पढ़ा दिया जाता है, कोई इसमें वैसे भी समझ आ सकती है, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद फील ज्यादा आती है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, आज हमने पढ़ा कैपेसिटर। क्या पढ़ना है? कैपेसिटर। अब थोड़े आपको एक बताता हूँ, सर्किट के ना 3 एलिमेंट होते हैं मेन। कितने एलिमेंट होते हैं? 3। आप ऐसा बोल सकते हो, एक को बोलते हैं हम एल, एक को बोलते हैं हम सी, और एक को बोलते हैं हम आर। क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, आर है रेजिस्टर। क्या है ये? रेजिस्टर। क्या रेजिस्टर आप 10वीं से पढ़ रहे हो? बिल्कुल 10वीं से पढ़ रहे हो। सी से आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। क्या इतनी बात क्लियर है? समझेंगे क्या होता है। और एक एल आएगा, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टर। ये चैप्टर नंबर आपके 6 में आएगा शायद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा। हाँ, इसी चैप्टर में आएगा। तो ये मिलके क्या बनाएगा? एलसीआर सर्किट। क्या बनाएगा? एलसीआर सर्किट। क्लियर है? हमने आर पहले पढ़ चुका है, सी पढ़ेंगे, फिर इनको कंबाइन करेंगे, आरसी पढ़ेंगे, फिर तीनों को कंबाइन करेंगे, एलसीआर पढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? पर आज कौन सा स्टार्ट करना है? कैपेसिटर। क्या इतनी बात क्लियर है? कैपेसिटर के लिए आपको थोड़े पोटेंशियल की कहानी आनी चाहिए, सीखते हैं थोड़ी सी। उससे पहले कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आपको पता है कि अगर कंडक्टर को कोई चार्ज दें, क्या दें? चार्ज दें, तो मटेरियल के कंडक्टर वो चार्ज इस हिसाब से अरेंज होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाए? 0। और जितना भी चार्ज दिया हो वो कहां आता है? सरफेस पे आ जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज 0, और जितना भी चार्ज दे रहे हैं वो कहां आता है? आउटर सरफेस पे। कहां आता है? कंडक्टर की। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हमने सफेयर्स पढ़े। क्या पढ़े? सफेयर से पहले हमने ये भी सीख लिया कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? ठीक है। अच्छा, जो प्लस चार्ज आता है क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है या नॉन यूनिफॉर्मली? वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? हमने देखा जितनी भी नोकीली चीजें थी वहां पे चार्ज ज्यादा आ रहा था। इतनी बात क्लियर है? पक्का? हमने देखा ना सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जितना प्लस होगा क्या उतना प्रेशर लग रहा होगा, और हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, कितना आया था? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? फिर हमने सफेयर्स पढ़े। क्या पढ़े? 4 तरीके के सफेयर पढ़े, बेसिकली 2 तरीके के पढ़े, एक सॉलिड और एक हॉलो। उसमें भी 2 पढ़े, एक नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग। हमने देखा सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये तो सेम ही थे, क्योंकि इनमें चार्ज कहां आ रहा था? बाहर आ रहा था। कहां आ रहा था? तो हमने इनकी स्टडी अलग से की और दूसरे वाले की स्टडी। इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कैसा? कांस्टेंट। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज थी, और उसमें भी पॉइंट चार्ज, KQ/R², KQ/R। क्या इतनी बात क्लियर? उसके बाद हमने इनसाइड उसके लिए पढ़ा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई KQR डिवाइड बाय R3। क्या वैल्यू आई थी? KQR डिवाइड बाय R3। R3 छोटा वाला, रेडियस वाला, ऊपर छोटा वाला, नीचे बड़ा वाला, या फिर सिग्मा R डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और उसके साथ हमने आउटसाइड पढ़ा, आउटसाइड तो पॉइंट चार्ज ही बन रहा था। हमने एक एडिशनल चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, हॉलो के केस में KQ²/2R। क्या किसी को याद है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी। पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी KQ²/2R। क्या इतनी बात याद है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देंगे कैपेसिटर, हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर। डाल दी हेडिंग। डाल दी हेडिंग। ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? देखो देखो, कैपेसिटर एक कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। ठीक है। काम क्या है इसका? बेटा ये चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? अब चार्ज स्टोर करने की जरूरत क्यों है हमको समझते हैं। देखो होता क्या है, मान लो ये पंखा है, एग्जांपल से समझा रहा हूं। पंखा कई बार रुक जाता है तो हम डंडे से ऐसे करते हैं कि घूमने लग जाता है ना। हम बोलते हैं इसका कंडेंसर खराब हो गया। क्या खराब हो गया है? कंडेंसर। तो 10-12 रुपए का आता है, सिलेंडर सा आता है, इसको लगा देते हैं, ये चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये चल रहा तो है, बट इसको क्या, एक स्टार्टअप की जरूरत है, एक एडिशनल पावर की जरूरत है इसको। जब हमने इसको ऐसे कर दिया फिर ये आराम से चल रहा है, बट इसको इनिशियली ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी का सोर्स हमारे पास बैटरी है। क्या है हमारे पास? बैटरी बोलती है मैं एनर्जी दूंगी, बट मैं कॉन्टिन्यूसली सेम एनर्जी दूंगी। यार बैटरी ऐसे थोड़ी करती है, कभी कम एनर्जी दे रही है कभी ज्यादा, वो तो एक ही एनर्जी प्रोवाइड कर रही है।
बट कुछ डिवाइसेस में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, कैमरा फ्लैश क्या होती है? बेटा पहले देखा फ्लैश आती थी ऐसे करके पटाख, अरे आती है नहीं आती है, ऐसे चमक जाता था बुरा। आजकल भी यूज तो होता है शादियों में यार, उसमें जो सेल लगे होते हैं ना वो 2-2, 4-4, 5-5 वोल्ट के सेल है, और जब वो फ्लैश मारता है तो ऐसा लगता है 500 वाट का बल्ब जगा दिया होता है ना। क्या वो 4 वोल्ट की बैटरी में इतनी पावर है कि वो इतना बड़ा फ्लैश मार सके? तो वो कैपेसिटर है। क्या है वो? कैपेसिटर। कैपेसिटर ने क्या किया? चार्ज स्टोर कर रखा। जब आपने फ्लैश मारी, फ्लैश आ गया, सारा चार्ज दिखा रही है। क्या समझ आया तुम्हें? पक्का। अब जैसे जो मोटर होगी, क्या होगी? मोटर होगी। बेटा हमारे घर में हम ऑन करते हैं ना मोटर पे, ना मोटर में भी कंडेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? चार्ज स्टोर करके। जैसे आपने ऑन किया, उसने चार्ज रिलीज किया, उसने क्या किया? चार्ज रिलीज किया और आपकी मोटर चल गई। हाँ एक बार चल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। क्या इतनी बात क्लियर? आपको बोले बैटरी, बैटरी भी वही काम कर रही है, बट बैटरी इमीडिएटली चार्ज नहीं देती। बैटरी क्या करती है? धीरे धीरे करके, मतलब एक ही बार कंटिन्यू चार्ज चल रहा है। पर कैपेसिटर क्या जगदम चार्ज देते हैं? क्या देता है? जगदम चार्ज। एग्जांपल बहुत अच्छी है। मान लो आप होली खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो? होली। और आपने किसी को गीला करना है, किसी को क्या करना है, तो आप क्या करते हो? बाल्टियों में पानी स्टोर कर देते हो। कोई आता है बाल्टी फेंक देते हो। ये जो बाल्टी स्टोर किया ना, यही कैपेसिटर है आपका। मान लो आपको गीला करना है सबको, तो ऐसे थोड़ी करेंगे एक एक करके, किट्ठे फेंक दिए। तो कैपेसिटर ये काम करता है। क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी लिखेंगे। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस which stores charge, which stores charge and immediately released it when needed, when needed। क्या क्लियर है बात? क्या बात क्लियर है? पक्का? अच्छा चार्ज स्टोर करता है, और बेटे बेसिकली अगर ये चार्ज स्टोर कर रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है? एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड। और लिखो, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखोगे। और कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स energy in the form of electric field, in the form of electric field, and releases it immediately, and releases it immediately when required, when required, when required, when capacitor is a device which stores energy in the form of electric field and releases it immediately when required। हाँ हमने एक चीज देख ली, कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ हमारे पास ऐसे सर्किट हैं, कुछ डिवाइसेस हैं कि जिनको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। अब बैटरी के पास इतनी पावर, बैटरी क्या कर रही है? कॉन्टिन्यूसली सिंपल चार्ज दे रही है। तो हमको एक एडिशनल डिवाइस चाहिए। वो डिवाइस क्या है? कैपेसिटर। चार्ज स्टोर करके रखा, जैसे ही आपने ऑन किया उसको बहुत एनर्जी चाहिए, इसने सारा चार्ज रिलीज कर दिया और उसको एनर्जी मिल गई। क्या इतनी बात क्लियर? हमने देखिए ये चार्ज स्टोर करता है, ये एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें स्टोर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? समझ आ गया? समझ आ गया? अब बेसिकली कैपेसिटर के लिए जो एक टर्म यूज होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, हमने देख लिया हमारे पास एक डिवाइस है, हमने देख लिया एक डिवाइस है, हमने कैपेसिटर बोला, ये क्या करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। बट बेटा कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये उसकी कैपेसिटेंस है। क्या ये उसकी? लिख दो, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, या द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कितनी उसकी क्षमता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है ये। अरे पहले कभी पढ़ा क्या कैपेसिटर? कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम हर सर्किट में होता है आजकल।
आपके टीवी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में आईसीज होते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर के देखे होंगे आपने, सिलेंडर जैसे, सब कैपेसिटर है। आपके पंखों में, आपके मोटर में, टीवी में, ये वो फलाना, हर जगह का पावर सर्किट, ये वो माइक्रोफोन, मैक्सिमम जगह क्या मिलेंगे आपको? कैपेसिटर मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ गए? अच्छा, कैपेसिटेंस हमने देख लिया, उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की चार्ज को, कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्या इतनी बात क्लियर? डिनोट करते हैं इसको सी से। किससे डिनोट करते हैं? फॉर्मूला है इसका Q बटे V। क्या फॉर्मूला है? Q बटे V। थोड़ा डिस्कस करेंगे। Q होता है, आपको पता है, कूलम। V क्या होता है बेटा? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। यानी जो उसका यूनिट है वो है फैरेड। क्या यूनिट है इसका? फैरेड। क्या यूनिट है? फैरेड। जल्दी उतारें साथ साथ में, कैपेसिटेंस पे बहुत सारी चर्चा करनी है हमने। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं कैपेसिटेंस की। बात करते हैं उससे पहले एक चीज दिखाता हूं। मान लो हमारे पास ये कैपेसिटर लाया मैंने कोई, ठीक है, इस पे चार्ज है प्लस प्लस प्लस। मान लो इसका रेडियस है R। कितना रेडियस है? R। और चार्ज है इसके ऊपर Q। कैसी बात है? जैसे इसके ऊपर Q चार्ज आया, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? KQ बटे R। कितना पोटेंशियल हो गया? KQ बटे। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हमने बोला कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां कर रहा है आप वो दिखा रहा हूं बेटा। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर याद करो तो पोटेंशियल एनर्जी आती थी बेटा, यहां पे फॉर्मूला आता था KQ² बटे 2R। कितनी वैल्यू आती थी? KQ² बटे 2R। बेटा अंदर तो होती नहीं है, इसका मतलब ये एनर्जी यहां से शुरू हो रही है R से, और बेटा इंफिनिटी तक जा रही है। कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक जा रही है। ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू हुई? R से, और कहां तक जा रही है? तो एनर्जी भी कहां से मिल रही है? R से लेके इंफिनिटी। क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने बोला यार ये जो मेरे पास कैपेसिटर है, इसका मैं कैपेसिटेंस निकालता हूं। क्या निकालता हूं? कैपेसिटेंस। तो अभी हमने फॉर्मूला भी सीखा, C इज इक्वल टू Q बटे V। तो C इज इक्वल टू चार्ज कितना है इस पे? Q। पोटेंशियल कितना है इसका? KQ बटे R। तो लिखा KQ बटे, बेटा Q से Q। अच्छा बेटा, K की वैल्यू क्या होती है? क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये आ गया कैपेसिटेंस। ये क्या आ गया? कैपेसिटेंस। अच्छा, बट बेसिकली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाय। कहती बात क्लियर? कहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से जवाब देना, क्या जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड करता है? फॉर्मूले से तो लग रहा है करता है। क्या कैपेसिटेंस V पे डिपेंड करता है? लग रहा है करता है, बट बेटा ये R इज इक्वल टू V बटे I की तरह। क्या रजिस्टर कभी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? रजिस्टर किस क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है? लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है, डायरेक्शन पे करता है, और क्या टेम्परेचर पे करता है? क्या कभी रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है? वैसे ही यही कहानी है। कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? ये देखो, कैपेसिटेंस R पे डिपेंड, यानी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। इसका मतलब कैपेसिटेंस इन दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करता। आ जाओ समझाता हूं। समझाएं? समझाते हैं बेटा। C इज इक्वल टू Q बाय V। आप एक काम करो, चार्ज को डबल कर दो। क्या कर दो? चार्ज को डबल कर दिया, यानी 2Q। जब चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल में भी 2Q आ जाएगा, यानी यहां क्या लिखेंगे? K2Q बटे R। बेटा 2 आई ना वही वैल्यू, आई ना वही वैल्यू। कहने का मतलब है, आप फील करो ना यार, जैसे जैसे आप चार्ज उस पर रख रहे हो, मान लो इंफिनिटी से आप चार्ज रख रहे हो, बेटा चार्ज रख रहे हो तो उसका पोटेंशियल भी तो बढ़ रहा है लगातार। तो ये रेशो ऐसे सेट होती है कि ये कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं यहां पे लिख देता हूं। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ये इस पे डिपेंड नहीं करता। अब सुनना, जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। C V पे डिपेंड तब करेगा जब Q क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? अगर Q को कांस्टेंट कर दूं, क्या C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल? फिर करेगा। समझाता हूं बेटा, मैं चार्ज को Q ही रखूं, चार्ज को, और पोटेंशियल चेंज करता जाऊं। क्या करता जाऊं? फिर कैपेसिटेंस चेंज होती जाएगी। फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाती है?
चेंज। आ जाओ समझा बेटा, सी की वैल्यू क्या पड़ी, क्यू बटे वी। इसका मतलब क्या, क्या क्यू का मतलब कूलम और वी का मतलब वोल्ट, और इसी का यूनिट हमने फैरेड बोला था, क्या बोला था, फैरेड। अगर मान लो मैं बोलता हूं एग्जांपल, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 4 फैरेड, कितनी है, 4 फैरेड। इसका मतलब सुनना ध्यान से, इसका मतलब 1 वोल्ट लगाने पे वो 4 कूलम को स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 कूलम को क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से। 1 वोल्ट जब मैंने क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसने कितना किया, 4 कूलम को किया। इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इसकी कैपेसिटेंस होगी 3 फैरेड, कितनी होगी, 3। अब क्या वो 1 वोल्ट पे 3 को स्टोर कर रहा है, पहले वो 1 वोल्ट पे 4 को स्टोर कर रहा था, अब 1 वोल्ट पे 3 को कर। इसका मतलब जितने कम पोटेंशियल पे आप जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करते जाओ, क्या उतनी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात। समझा ना, कि अगर सेम मान लो एक सेम पोटेंशियल पे मैं 10 स्टोर कर रहा हूं और सेम पोटेंशियल में मैं 2 स्टोर कर रहा हूं, तो ज्यादा 10 है या 2 है, 10 है, सबको पता है। क्या ये बात तुम्हें समझ आई, पक्का। सी बी पे तभी डिपेंड करेगा जब क्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट। क्या तुम्हें मेरी बात ये समझ आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, पक्का आई, गारंटी। इसका मतलब बी बढ़ाने पे सी घटेगा, पर कब घटेगा, जब क्यू क्या हो जाए, जब क्यू क्या हो जाए। एग्जांपल देखनी है, मान लो यहां पे वैल्यू यही आई ना, मान लो क्यू को क्यू ही रखूं, बी को कम कर दूं, या बी को एक काम करो, बी को ज्यादा करेंगे तो सी घटेगा ना। अच्छा देखो, बी की वैल्यू के क्यू बटे आर है ना, आप मान लो बी 2 के क्यू बटे आर होगी, तो बेटा ये देखो, ये बड़ी है घटी, कैपेसिटेंस घट गई ना यार, पता चल रहा है। यहां पे देखो Q इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मैंने चार्ज 2Q कर दिया तो पोटेंशियल में भी 2Q आ गया, तो वैल्यू यही आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। कैसी बात क्लियर। अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पे देखो Q इज इक्वल टू, बेटा Q को Q ही रहने दे रहा हूं, पोटेंशियल को बढ़ा दिया, पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल को बढ़ा दो, मान लो K 2Q बटे R कर दिया, Q को Q रखा, बेटा Q से Q, अब C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटे 2। क्या कैपेसिटेंस गिर गया, क्यों, क्योंकि हमने पोटेंशियल को बढ़ाया। अरे क्या तुम्हें समझ आया बच्चे, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। एक साइड टीचर बोल रहा है ना क्यू पे डिपेंड करता है ना बी पे डिपेंड करता है, दूसरी बार बोलता है कि बी बढ़ाओ तो सी घट गया, ऐसा कैसे हो सकता है। कॉमन बात है ना, जब हम बोल रहे हैं डिपेंड ही नहीं करता, तो ऐसा तभी होगा जब चार्ज कैसा रखोगे, कैसा रखोगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसको नहीं समझ आया तो पूछ लो अभी से, जिसको नहीं समझ आया तो पूछ लो अभी से। जब तुम्हें समझ आया, हाँ पक्का। कैपेसिटेंस अच्छी कब होगी, जब कम वोल्ट पे ज्यादा चार्ज रखी है, ज्यादा वोल्ट पे कम चार्ज, कम वोल्ट पे ज्यादा चार्ज रखी, जितना ज्यादा चार्ज किया उतनी एनर्जी उतनी कैपेसिटेंस, जो उतारना है उतार लीजिए। अच्छा थोड़ी इंग्लिश लिख देना कैपेसिटर की स्टार्टिंग में, कि कुछ डिवाइसेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा पावर लगती है और बैटरी में इतनी पावर, सॉरी एनर्जी लगती है, और बैटरी इतनी एनर्जी नहीं दे सकती, बैटरी एनर्जी देती है कॉन्टिन्यूसली। तो हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो हमको इमीडिएटली एनर्जी दे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। क्या इतनी सी लैंग्वेज लिख सकते हो आप, पक्का। इसी का अनुवाद इंग्लिश में कर दिया। हाँ इंग्लिश में लिख देना ना तुम, इंग्लिश की क्लास तो चल रही नहीं है अब तुम्हारी, इतना तो लिख ही सकते हैं। इसके ऊपर हेडिंग डाल देना, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो मैंने आपको डायरेक्ट ये बात नहीं बताई कि सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती, नहीं तो आपने कंफ्यूज हो जाना था। मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया, देखो इसके इस फॉर्मूले में क्या क्यू आ रहा है, शिवम आ रहा है, वी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डिपेंड ही नहीं करता तो कैसे आएगा, क्योंकि वो रेशो अपना ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हर बार कांस्टेंट ही आएगा। मान ले चार्ज 3 क्यू कर दूं, यार पोटेंशियल में भी तो 3 आ जाएगा, वो तो वहीं से कट जाएगा, क्लियर है ना बात, ठीक है, वेरी गुड। क्या मिटा दिया जाए,
हाँ तो बेटा 1 है ना, तो अब 1 है, नीचे से ऊपर चली जाएगी। बेटा आप सब मीडियम क्या मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए। चलो ठीक है, अब सुनो, आपने देख लिया कि सी क्यू और बी पे डिपेंड नहीं करता, वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है यार? क्या 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है? ये होती है। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, बेकार। ये कैपेसिटर ही बेकार है, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर बेकार है। क्या है ये? बेकार, किसी काम का नहीं है, हम कभी यूज नहीं करते स्फेरिकल कैपेसिटर। आप रेडियस, बेटा अर्थ रेडियस मान लो, क्या मान लो? अर्थ का रेडियस कितना होता है? क्या 400 किलोमीटर? कितना होता है? 400 किलोमीटर होता है ना बेटा। उसकी वैल्यू भी पुट करोगे तब भी माइनस में आंसर है, मतलब बेकार कैपेसिटेंस ऐसी। अर्थ जितना रेडियस भी बना दोगे ना, जितना बड़ा अर्थ है इतना बड़ा कैपेसिटर बना, अर्थ भी कंडक्टर है ना, इतना बड़ा बना दोगे ना कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस भी बेकार है। यानी जो 1 फैरेड बड़ी ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैरेड कैसी है? बहुत बड़ी है। ये भी 1 फैरेड नहीं आ रही, बहुत बड़ी। इसका मतलब जो हम कैपेसिटर बनाते हैं वो बेटा माइक्रो या फिर मिली में होता है। किसमें होता है? यानी ऐसा मिलेगा 4 माइक्रोफैराड या 3 मिलीफैराड, ऐसे मिलेगा माइक्रोफैराड। क्लियर है बात? वो छोटा होता है जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो मिली। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मिली मतलब -3। कहां अबे कैसे करेगा तू इसको यूज? पंखे में लगा, इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ये फेल है, ये पहले किसी ने सोचा होगा ये बनाते हैं, तो ये नहीं बना, पढ़ क्यों रहे हैं? बोहर का मॉडल पढ़ा तुमने? 1 मिनट, गलत है ना? रदरफोर्ड का पढ़ा? गलत है ना? उसके बाद जितने बड़े मेंडल सारे गलत है ना? पढ़ रहे क्यों है फिर? उसमें तुम घुस रहते हो अभी तक, ठीक हाई करो तो पढ़ा रहे क्यों है? बोहर का सिर्फ तेरे को पता है सिंगल आयन के लिए चलता है, हाइड्रोजन के लिए। बोहर का सिर्फ H लाइक एटम के लिए चलता है। वो पढ़ रहे हो तुम 6 मॉडल जो कि यहाँ बेकार हैं, और हर साल ये लो मेरी तरफ से ट्रिशुमटुकुलिश नया एलिमेंट 113वां नाम तो ऐसे ही होता है ना उसका, प्रीमियम प्रूमियम प्रीमियम सट्टे खाता मेरे से, वो तो मैं ठीक रहता है ना। ये एक प्रैक्टिकल बात है। कैसी बात है? प्रैक्टिकल। क्या अपने पंखे के साथ इतना बड़ा अर्थ चिपकाओगे फिर लगाओगे? खत्म हो जाओगे। प्रैक्टिकल बात है नहीं, अलग प्लेनेट बनेगा एक। मूड खराब करते हो। अब करनी पड़ेगी ना एडिट तुम्हारे वजह से वीडियो। क्यों करनी है? डालो ना ये ट्रेपीजियम जो भी बोला आपने। अच्छा ये बेकार है, ठीक है? स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा है? बेकार है। लिख देना बेकार, बेकार लिख दो बेकार। ऐसे लिखूंगा। अच्छा फिर क्या किया? हमको पता चल गया ये बेकार है। कैसा है ये? बेकार। फिर एक अच्छा बंदा आया, मेरे जैसा बंदा। किसके जैसा बंदा? मेरे जैसा बंदा। अच्छे बंदे को कमी कहाँ है? यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ध्यान से सुनना, ये रेडियस R, ठीक ऐसा था। इसकी एनर्जी दूर दूर तक जा रही थी। एनर्जी कहां तक जा रही थी? इन्फिनिटी तक। कहां जा रही थी? अच्छा सी बात। फिर एक अच्छा बंदा आया, मेरी तरह एक बंदा आया। उसने क्या किया? उसने किया इस प्लस प्लस के सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया? न्यूट्रल कंडक्टर। यस ये न्यूट्रल कंडक्टर क्या रख दिया? अच्छा अगर न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, ये प्लस है, तो इस साइड क्या माइनस आ जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा? हाँ इंड्यूस हो जाएगा। अब तुम्हें पता है, बार बार ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी, ये स्टार्टिंग में करते हैं। इंड्यूस हो गया, फलाना हो गया, अब तुम्हें पता है आ गया, पोलराइजेशन होगी। अच्छा इसका पोटेंशियल कितना था? KQ/R कितना था? KQ/R। अब पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इधर, क्या वो ये माइनस है और ये प्लस है, तो कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये प्लस भी इसकी वजह से ऐड करना चाहता है, बट ये माइनस वाला इससे पास है या प्लस वाला पास है? माइनस वाला पास है। मतलब अब जो हमने नया V डैश देखा, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V था, तो ये V डैश
V से कम आया, क्या आया, कम हो गया, क्योंकि माइनस वाले ने खा लिया इन्होंने पोटेंशियल। अगर V डैश कम हो गया और चार्ज तो सेम रहा, अगर चार्ज सेम रहा तो क्या C बढ़ गया, इसका मतलब C डैश इज ग्रेटर देन C। अरे C इज इक्वल टू Q बाई V, Q सेम रहा, V क्या हो गया, घट गया, अगर V घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैं फिर आया भाई, 4 दिन के बाद मैं फिर आया, मैंने बोला यार दिमाग लगाते हैं, अगर एक कंडक्टर ये प्लस है, ये वाला प्लस है, इसको प्लस ही रहने दो यार, इसके सामने न्यूट्रल कंडक्टर रहना क्यों है, ये माइनस, ये प्लस इसको बढ़ा रहा है ना यार। एक काम करते हैं, पूरा नेगेटिव ले आते हैं, पूरा क्या लगाते हैं, नेगेटिव, तो हमने पूरा नेगेटिव लिया है। अब देखो, अब V जो V डबल डैश था ये और घट गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस और बढ़ गई 100%। इसका मतलब जब हम कैपेसिटर बनाते हैं, हम एक कंडक्टर का यूज करते हैं, दो का करते हैं, दो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दो का, क्योंकि एक कंडक्टर वाला कैपेसिटर बेकार है। कैसा है, बेकार। अब सुनो, यहां पे जो एनर्जी थी क्या वो इंफिनिटी तक जा रही थी, बट यहां पे एनर्जी क्या बाउंड हो गई, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो इसका ये फायदा भी है। क्या तुम्हें समझ आया नहीं यार, इसकी एनर्जी कहां जा रही थी, इनफाइनाइट। मान लो आपके पास बाल्टी एनर्जी चाहिए, आपके पास बाल्टी एनर्जी पड़ी है, आप यूज कर सकते हो। अब बाल्टी को मैं डोल दूं, है तो बाल्टी एनर्जी पर किसी काम की है वो वैसी एनर्जी थी, ये चाहिए हमको बाउंड्री एनर्जी। क्या समझ आया? इसका मतलब जब कैपेसिटर बनाएंगे तो दो कंडक्टर का बनाएंगे। कितने कंडक्टर का, दो का, एक का नहीं बनाएंगे, एक में नुकसान है। क्या, एक में उतारो। अच्छा बातें बेटा, बातें बंद करें, ठीक है। हमने एक चीज देख ली कि एक कंडक्टर वाला कैपेसिटर हमारे काम का, हमने कितने कंडक्टर वाला कैपेसिटर चाहिए हमको, दो, ठीक है। हमने देखा इससे एनर्जी बाउंड हो रही थी, है ना। साथ में स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे काम का, क्योंकि उसके कैपेसिटेंस कैसी है, बहुत घटिया, बेकार है, ना के बराबर। तो हमने जो पढ़ना है उसको पढ़ना है हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग डालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट समझते हैं कि दो प्लेट होंगी हमारे पास और दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल। कैसी हैं एक दूसरे के, एक ये एक। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हमने देखा जो हमने कंडक्टर लिए दो, क्या एक पे प्लस था और एक पे, सिमिलरली यहां पे एक पे प्लस और एक पे माइनस। क्या इतनी बात क्लियर? ये जो प्लेट ली है इसका एरिया है ए, कितना एरिया है इसका? अच्छा, ये प्लेट कुछ ऐसे है, देखना ध्यान से, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे ऐसे करके रखी हुई है, क्लियर है? ठीक है, समझ गया ना। शीट टाइप है, किस टाइप है, शीट टाइप है प्लेट। अच्छा, क्या मैंने आपको सिखाया है अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इनका प्लस करके हाफ बाहर आता है। अरे चार्जेस बाहर कैसे अरेंज होंगे, क्या इनको प्लस करके आधा बाहर आएगा, तो क्यू माइनस क्यू क्या जीरो, तो जीरो का आधा क्या जीरो, मतलब जीरो जीरो कहां आ गए, बाहर। अगर यहां पे जीरो बाहर तो प्लस बचा, इसका मतलब सारा का सारा प्लस चार्ज कहां आ गया, अंदर। क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का? ठीक है। यहां पे जीरो पर माइनस होना तो सारा का सारा माइनस कहां आया, अंदर। बिल्कुल सही बात। मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी। कितना डिस्टेंस है, डी। मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये कितना है, डी, और एरिया है इसका ए, और इसका एरिया भी है ए। इस पे है प्लस चार्ज और इस पे है माइनस चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है? सुनते जाओ। जब भी हम बोलेंगे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो हम वो चार्ज बताएंगे जो पॉजिटिव प्लेट पे है। कौन सी प्लेट पे है, कितना प्लेट है, कितना चार्ज है इस पे, प्लस क्यू, तो हम बोलेंगे प्लस क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक। अब बेटा ये प्लस है और ये, क्या ये दोनों प्लेट है, क्या ये दोनों प्लेट है, यानी शीट की तरह एक्ट कर रही है। अगर आपको याद हो तो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी शीट के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आती थी? अरे याद है किसी को? याद है। हमने एक और चीज देखी थी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इसको फर्क नहीं पड़ता, आर से क्या कोई फर्क पड़ रहा है उसको, नहीं पड़ता। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस कुछ ऐसे बनेगी। अरे ऐसे बनेगी, नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, प्लस से। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, क्योंकि आर से तो फर्क पड़ता नहीं है, मान लो ये वाला पॉइंट ले लूं, इसको मैंने बोला एक्स। क्या बोला बेटा, ये वाली प्लस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या वो बाहर की तरफ होगी? बिल्कुल। कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिल्कुल। इसको हमने बोला ई ड्यू टू प्लस। अब बेटा माइनस की तरफ से अंदर की तरफ होगी, यानी इसकी भी यहां पे होगी, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं यहां पे ई नट निकालूं तो ई नट आ जाएगा ई ड्यू टू प्लस और ई ड्यू टू माइनस का प्लस। ये क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
आंसर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये मिल गया हमको। अच्छा, बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं इसकी मैं कैपेसिटेंस निकालूं, क्या निकालूं? कैपेसिटेंस। तो मेरे को फॉर्मूला पता है, कैपेसिटेंस क्या है? Q बटे V। कैपेसिटेंस क्या है बेटा? Q बटे V। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसकी डेफिनेशन चेंज होती गई। क्या चेंज होती गई बेटा? ये जो V है ना, ये डेल्टा V ले लिया गया। क्या ले लिया गया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो, ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, बट मान लो मैं बोल रहा था जो हमने स्फेरिकल दिया था, क्या उसका जो प्लस था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंफिनिटी तक जा रही थी? अगर याद करो, जब मैंने वैसा सिस्टम कराया था तो हम ऐसे नहीं करते थे, इंफिनिटी पे एक गोला पड़ा था, उधर से चार्ज लाते थे, इस पे रखते थे, थोड़ा थोड़ा चार्ज लाते थे। इसका मतलब उसका वाला जो अनदर स्फीयर था वो इंफिनिटी पे पड़ा था। कहां पड़ा था? मतलब प्लस यहां पे पड़ा है और माइनस कहां पड़ा है? तभी तो एनर्जी माइनस इंफिनिटी तक जा रही थी उसकी। क्या समझ आया? पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, ये प्लस से माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? हाई पोटेंशियल टू, मान लो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है V। कितना डिफरेंस है आपको पता है? V यहां। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, तो C इज इक्वल टू चार्ज कितना है प्लस में? प्लस। अच्छा, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है कोई हमने? E इंटू डी। पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है E इंटू डी, तो पुट कर देंगे, यानी E इंटू डी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो C इज इक्वल टू Q, क्या E की वैल्यू निकाल रखी है हमने? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? किसी को पूछना तो नहीं है यहां तक? अच्छा, अब बेटा हमको पता है, मान लो ये सिग्मा प्लस का हुआ और ये सिग्मा क्या होता है? सबको पता है सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है? तो यहां लिखेंगे Q बाय ए प्लस में, और यहां क्या लिखेंगे? Q बाय ए माइनस में। हमको तो ये चाहिए सिग्मा, हम वैल्यू पुट कर देंगे। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? किसी को पूछना तो नहीं है इतना? अच्छा, क्या Q से Q कैंसिल हो जाएगा? क्या Q से Q? तो C की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। क्या वैल्यू आई? 100%। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का, एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। जैसे आपने स्फेरिकल कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस देखी, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितनी आ रही थी? किसकी आई? एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। बेटा क्या ये Q पे डिपेंड कर रही है? क्या ये V पे डिपेंड कर रही है? ये बेटा A और D, यानी ये डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? और मीडियम पे। किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम। अब सुनो बेटा, अगर एरिया हम बहुत बड़ा ले लें, क्या ले लें? और D बहुत छोटा ले लें, मतलब बड़े बड़े एरिया ले लें और बिल्कुल पास पास रख दें, तो बेटा A बड़ा D छोटा। अगर A बड़ा तो कैपेसिटेंस बड़ी, अगर D छोटा तब भी कैपेसिटेंस बड़ी। इसका मतलब ये हमारे काम का है, स्फेरिकल हमारे काम का नहीं था। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? क्या याद रहेगी मेरी बात? गारंटी। यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डेरिवेशन आती है, आपको लिख देना इसको। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। क्या तुम्हें याद रहेगी? कीर्ति याद रहेगी? ये नहीं याद रहेगी? उतारें, मिल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब बात हम बड़ी देर से पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी एनर्जी स्टोर करता है? हेडिंग डालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा, एक मेथड से आपको स्कूल से कराएंगे, मैं वो वाला मेथड बिल्कुल भी आपको नहीं कराऊंगा। हम मेथड से पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। अगर किसी को याद हो तो एनर्जी डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या किसी को याद है ये? क्या किसी को ये याद है? मैंने अभी पढ़ा था। बिल्कुल, ये मैंने पढ़ाया था। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के जब लास्ट में हमने शायद कैविटी वगैरह पढ़ रहे थे, शायद तब पढ़ा था हमने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने पढ़ाया है इतना। अच्छा, कैविटी नहीं, मैं बताता हूं। जब हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक प्रेशर के बाद डायरेक्ट ये वाला मैंने एनर्जी डेंसिटी कराई थी आपको, और मैंने बोला भी था आगे यूज आएगी कैपेसिटी। आज यूज आ गई है, आज यूज आ गई है। कोई बात नहीं, आसान है। सुनो एनर्जी, सुनो बेटा, ये कैपेसिटर हमने देखा, ये माइनस 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 माइनस, और ये क्या है? प्लस 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 प्लस। और हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब जो भी एनर्जी स्टोर है, क्या वो यही स्टोर है इसके अंदर?
यही स्टोर है ना। मान लो ये डिस्टेंस है d और ये है एरिया a, इसका मतलब जो भी एनर्जी स्टोर है वो क्या इस वॉल्यूम में स्टोर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट यानी a इंटू डी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? आ जाओ देखते हैं। बेटा एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, क्या हमको एनर्जी चाहिए या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए? हमको चाहिए एनर्जी, तो हम करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू डी। तो सीधे लिखा ए इंटू डी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमको सिग्मा का फॉर्मूला पता है। सिग्मा क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन एरिया। तो पुट कर देंगे यानी एनर्जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बटे 2, यहां लिखेंगे चार्ज अपॉन एरिया। तो क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। स्क्वायर स्क्वायर खोल दिया सारा। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एक एरिया कैंसिल। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला मिला वो मिला, ध्यान से देखो, वो मिला क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या यही मिला? बेटा एप्सिलॉन नॉट a बटे डी क्या कुछ है? एप्सिलॉन नॉट a बटे डी कुछ पढ़ा है हमने? क्या ये c? क्या ये c? तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो आया q स्क्वायर बटे 2c। क्या फॉर्मूला आया? 100% एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू q स्क्वायर बटे 2c। q इज द चार्ज, c इज द कैपेसिटेंस। q इज द चार्ज, c इज द कैपेसिटेंस। अच्छा, अब हमको पता है, क्या पता है हमको कि c इज इक्वल टू q बटे v। पता है ना यार? तो यहां पे पुट कर देंगे c की वैल्यू q बटे v। तो एनर्जी का दो फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूला बनेगा एक हाफ cv स्क्वायर और एक और एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ qv। ये तीनों फॉर्मूले आपके टिप्स में होने चाहिए और सबसे अच्छा फॉर्मूला इसको याद करने के लिए हाफ cv स्क्वायर। क्या याद रखिए आप? हाफ cv स्क्वायर। c इज द कैपेसिटेंस एंड b इज द पोटेंशियल बिटवीन देम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? क्या याद रहेगा? अच्छा, स्कूल में आपको दूसरे मेथड से कराएंगे, आप उसी मेथड से करना, पर इस मेथड से करेंगे तो कोई बुराई। क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? समझ आया? क्या कुछ मुश्किल था? कितने फॉर्मूले? क्यू स्क्वायर बटे 2c, हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर और लास्ट हाफ q इंटू v। कहां से आया? यहीं से फॉर्मूला पुट किया। एक बार q की वैल्यू q बटे c, एक बार q की वैल्यू c इंटू v, एक बार v। एक एक करके वैल्यू करेंगे तो आ ही जाएगा। हाँ जी, कौन सी वैल्यू? ये बेटा ये है ना सिग्मा अपॉन, अभी तो निकाली है लाइक इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो क्या बनाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा, हाँ बेटा वॉल्यूम आया ना, हमको तो एनर्जी चाहिए, वॉल्यूम का एडी इसको मल्टीप्लाई करती है। क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? अच्छा, कैपेसिटर क्या करता है बेटा? चार्ज स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है, यानी एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो यहां। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, कितनी करता है? 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हमने देखा कुछ डिवाइसेस को इमीडिएटली बहुत सारा एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? बहुत सारी। और बैटरी के पास इतनी हिम्मत है, इतना क्षमता नहीं है कि वो इतनी एनर्जी साथ में दे सके। तो हम लगाते हैं कैपेसिटर। क्या लगाते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? इमीडिएटली सारी एनर्जी दे देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? जहां चाहिए होती है, पंखा, कूलर, मोटर, जहां भी चाहिए होती है इमीडिएटली दे देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हमने देखा एक प्रॉपर्टी, उसको बोला कैपेसिटेंस। क्या बोला? अब एक कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। हमने देखा कैपेसिटेंस ना ही क्यू पे डिपेंड करता है, ना ही क्यू पे, ना ही डिपेंड करता है डायमेंशन पे। किससे करता है? हमने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बेटा बहुत घटिया थी वो। कैसी थी? बहुत घटिया। यूनिट था 1 फैरेड। यूनिट था 1 फैरेड। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि सिंगल जो कैपेसिटर था वो सिंगल कंडक्टर से नहीं बनाते। बहुत सारे उसके रीजन है, बहुत सारे उसके। एनर्जी बाउंड नहीं है, एनर्जी बाउंड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि चार्ज सेम रखो तो पोटेंशियल ज्यादा करो तो क्या कैपेसिटेंस गिरेगी? तो हमने दिमाग लगाया, हमने 2 कंडक्टर लिया, एक न्यूट्रल लिया, तो उससे क्या हुआ? क्यू तो सेम रहा पर पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल गिर गया। पोटेंशियल गिर गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। फिर हमने बोला यार न्यूट्रल भी क्यों लाना, माइनस ही ले आते हैं। फिर हमने एक माइनस और एक प्लस लाया जिसकी वजह से चार्ज तो सेम रहा, पोटेंशियल बहुत तेजी से गिरा।
बहुत तेजी से गिरा तो कैपेसिटेंस बहुत तेजी से बढ़ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी, समझ आ गया? फिर हमने पहले प्लेट देखा, पहले प्लेट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फॉर्मूला लगाया पोटेंशियल का E इंटू डी, वहां से कैपेसिटेंस निकाली और पहले प्लेट की एप्सिलॉन नॉट A बटे डी, एप्सिलॉन नॉट A बटे। अगर एरिया बहुत बड़ा कर दें, अगर एरिया बहुत बड़ा कर दें और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम कर दें तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा आ जाएगी। बिल्कुल, क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है बेटा, तीनों याद करने हैं, पर ये वाला आप बिल्कुल याद रखो, हाफ CV स्क्वायर। अरे देखना, एक याद रखना है, फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, क्यू बाई डी, पुट करते जाना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या ना के बराबर क्वेश्चन है, देख लो, अब तो देखने हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मान लो आपके पास ये ऐसे दी है, ये प्लेट ऐसे दी और एक प्लेट ऐसे दी। अच्छा, प्लेट गोल भी हो सकती है, प्लेट गोल भी हो सकती है, प्लस की और ये माइनस की, ये प्लस की और ये दूरी है इनके बीच में C और इसकी दूरी है A। कितनी दूरी है? A। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये जो साइड है ना, इस साइड को बोला A और इस साइड को बोला B। क्या बोला? तो कैपेसिटेंस पहले प्लेट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बटे D। एप्सिलॉन नॉट एरिया, बेटा इस प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा? इस प्लेट का एरिया क्या ये होगा? अबे ये होगा नहीं होगा? तो एरिया A इंटू बी, तो एरिया क्या लिखेंगे? A इंटू बी। डी के इनके बीच का डिस्टेंस है, कितनी सेपरेशन है इनके बीच में? क्या इतनी बात क्लियर है? दिस इज द आंसर। यहां देखो कैपेसिटेंस फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। बेटा क्या ये सर्कुलर लग रही है? तो सर्कल का क्या पाई आर स्क्वायर आर दिया, यानी एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया इनके बीच में? A। खत्म हो गया। क्या क्लियर है बात? पक्का? उतारें और जाएं, उतारें और जाएं। कृपया करके पढ़ के आए, कल पढ़ के आए, कल पढ़ के आए।